JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। एक बहुत ही खास कार्यक्रम आप लोगों तक आज हम पहुंचा रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल के ऊपर है आज का हमारा कार्यक्रम। और इस वक्त हम चंगथंग इलाके में हैं और चंगथंग इलाका आप लोगों को बताना चाहते हैं लद्दाख का काफ़ी दूर दराज इलाका है, बहुत ठंडा इलाका है, प्लेटो रीजन है जहाँ पर तेज़ हवा भी बहुत तेज़ चलती है। चंगथंग इलाके के आज हम 4 गाँवों को विज़िट करने वाले हैं, हिमिया, न्योमा, मूत और दुमती। और वहाँ पर किस तरीके से जल जीवन मिशन का काम किया गया है, सरकार ने किस तरीके से लोगों को पानी पहुँचाने की सहूलियत प्रदान करा है, आज का हम आपको विज़िट में यही दिखाने वाले हैं। और गाँव वालों से मिलकर उनसे बातचीत कर ये जानेंगे कि जल जीवन मिशन कितना सक्सेसफुल रहा है चंगथंग इलाके में। हमारे साथ लुंडुब जमयांग असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। सर बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम लोग हिमिया गांव में मौजूद हैं और जल जीवन मिशन का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हर घर नल से जल के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि हिमिया गांव में कितने घर हैं और आपने जो जल जीवन मिशन के तहत जो सोलर पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं जल जीवन मिशन को सक्सेस करने में सर हिमिया गांव के अंदर? जी थैंक यू। देखिए जो हिमिया विलेज है इसमें हमारा 3 हैबिटेशन है, तो 3 में से हमने अलग अलग तीनों हैबिटेशन के लिए अलग अलग सोर्स हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये हिमिया थंका बोलते हैं इनको, तो यहाँ पर टोटल हाउस होल्ड है यहाँ 25 है। देखा जाएगा तो हिमिया में टोटल 65 घर है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें 1 साल लगा और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा लगा 2 करोड़ 5 लाख और कंप्लीशन हमने इनको किया 1 साल में। तो देखा जाए तो देखा जाएगा कि लद्दाख अभी हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, तो उसी को हम देखते हुए जितने भी हमारा जो चंगथंग रीजन में जो हम बना रहे हैं जल जीवन के मिशन का, तो हम बना रहे हैं कि सोलर बेस, ताकि लाइट का भी कम रहे, कार्बन न्यूट्रल भी रहे, और बाद में जब हम ये पब्लिक को जो सौंपेंगे ग्राम पंचायत को, तो उनका जो रनिंग मेंटेनेंस बिल है वो भी कम आए। तो जो अभी हम खड़े, ये हमारा है सोलर पैनल, यहाँ पर हमारा बोरिंग है, तो हमने यहाँ से लिफ्ट कर रखा है SR टैंक में, कलेक्शन टैंक, जिसका टैंकी का कैपेसिटी है अराउंड 5000 गैलन, विच मीन्स अराउंड 20,000 लीटर। और इस टैंकी से हम कनेक्शन दे रहे हैं 25 घरों को। गाइडलाइंस के हिसाब से हर आदमी को 55 लीटर पर डे मिलना ही चाहिए, तो इसी हिसाब से हमने टैंकी का डिज़ाइन भी कर रखा है, तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 3 HP के पंप से हम लिफ्ट कर रहे हैं वहाँ SR टैंक में, फिर वहाँ थ्रू ग्रेविटी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो सोलर बेस है, जो पंप है, ये ड्यूल सिस्टम है। इन केस ऑफ अगर हमारे बर्फ़ काफ़ी गिरे, बादल आए, 3-4 दिन तक धूप ना आए, तो ये लाइट से भी चल जाएंगे, वो प्रोविजन रखा है इसमें हमने जी। और सर जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ 25 घर हैं, पॉपुलेशन कम है हिमिया गांव की, तो क्या अभी तक कोई कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की, खासकर विंटर में? क्योंकि लद्दाख का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है, विंटर में पाइप्स फ्रीज हो जाती हैं, तो हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन पाइप्स यूज़ की गई हैं JJM में, तो हिमिया गाँव में कोई कंप्लेंट्स आई हैं सर? नहीं, जहाँ अभी हम खड़े हैं तो हमने ये पिछले साल कंप्लीट होता सितंबर में, तो सितंबर से अभी तक पानी चल रहा है। विंटर में भी हमने पानी चलाया है। इसका रीज़न था कि जो भी हमने पाइप यूज़ किए, SDP पाइपलाइन यूज़ किए, वो काफ़ी अच्छे हैं मतलब। और दूसरा हमारा जो डेप्थ है वो भी अराउंड हमने 5 फुट तक गए हैं, ताकि पानी फ्रीज ना हो। और दूसरा जो हमारा डिलीवरी पॉइंट है, वहाँ पर हमने यूज़ किया है प्री इंसुलेटेड PVC पाइप, वो भी काफ़ी मतलब असरदार है विंटर में चलने के लिए। और यहाँ का जो लोग हैं, पंचायत है, उन्होंने काफ़ी साथ दिया हमारा, तो ये विंटर से चल रहा पानी, कोई दिक्कत नहीं आए। कई जगह 1-2 जगह बंद हुए थे, लेकिन उसका हमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो हम देखते हैं इस साल कैसे रहेंगे। लेकिन लास्ट ईयर हमने पानी चलाया था, इसे जो मोहल्ला हैबिटेशन है थंका मोहल्ला में, यहाँ पानी चला था विंटर में। और दूसरा जो हमारा टैंकी भी जो बना है, वो भी हमने RCC का टैंकी है, तो बीच में हमने कुशनिंग के मटेरियल यूज़ किया बीच में, और उसकी वजह से टैंकी भी फ्रीज नहीं होते हैं। हमारे साथ हिमिया गांव के एक निवासी जुड़े हुए हैं। जल जीवन मिशन का जो एक प्रोजेक्ट है, इसके आने से पहले हिमिया गांव में आप लोगों को पानी की कितनी दिक्कत होती थी? जी मैडम, पहले तो जल जीवन से पहले हम लोग बहुत दिक्कत होता था। हम इधर एक मेडिकल के अंदर एक बोरिंग था, वो भी कभी ख़राब हो जाता है, कभी जल जाता है, कभी पानी लाइट पावर नहीं आता है, इसलिए कभी पानी हम गाँव में जाना पड़ता है मैडम जी। फिर इसके बाद जल जीवन आया तो हम गाँव घर के सामने लगे, बहुत अच्छा हो गया मैडम।
बहुत नज़दीक पहुंच गया, बहुत ज़्यादा वो हुई, अच्छा हो गया। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट के आने के बाद बहुत सहूलियत हो गई गांव वालों को, तो सर्दी में किस तरीके से आप लोगों का सर्दी में किस तरीके से आप लोग जो है पानी का लाभ उठा सके हैं? क्या सर्दी में भी कंटिन्यू पानी मिला है आपको जल जीवन से? जी, सर्दी में एक हफ्ता जैसा बंद हो गया मैडम, बाकी तो पूरा चला है, मेरा मिला पानी। पहले से तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो हम लोग गाँव में जाता था, नाले से लाता था, अभी तो इधर सामने पहुंच गया मैडम। पहले इधर हम उधर हॉस्पिटल में एक बोरिंग था, वो भी कभी लेट पावर कम होता है, कभी तो कोई जल गया, इसलिए हम गाँव में से लाए, बहुत दिक्कत होता है। अभी तो पूरा घर के सामने हो गया, हम लोग को बहुत अच्छा हो गया मैडम। टू उस पे आएंगे ग्रिड तो बिजली से चल रहा है? नहीं अभी सोलर पे चल रहा है वन फॉर सोलर। तो जनरेट कितना कर रहा है ये पैनल? पैनल मेरे कितना जनरेट है इसको जितना चाहिए तो ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, हाँ ये भी है सर, ये भी है, ऐसा नहीं होता जो भी पैनल। इससे ये जो बनाया है बाईपास साइड से जो वॉल्व है और विंटर्स के हिसाब से जो पानी ड्रेन करना आता है ना, वो हम इससे बाईपास कर लेते हैं, इस पाइप को ज्वाइन कर लेते हैं और इसके अंदर वापस। राजेश कश्यप जी, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, स्टेट नोडल ऑफिसर, जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर कुछ लोग विजिट पर आए हैं। लद्दाख में किस तरीके से जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी सिमिलर हैं। जहाँ से ये लोग आए हैं काज़ा और किन्नौर से, वहाँ का टेम्परामेंट, क्लाइमेट का जो टेम्परामेंट है और लद्दाख का जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, काफ़ी सिमिलर हैं। इस वजह से ये लोग यहाँ पर विजिट करने आए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका 2 से 3 दिन का विजिट कैसा रहा लद्दाख में? लद्दाख आना खुद ही एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है हमारे लिए। एंड आई हैव बीन कमिंग टू लद्दाख सिंस 2017 और जो हमारा जो विज़िट था, बेसिकली जो हमारी 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल में, वहाँ पे जो हमारा विंटर वाटर सप्लाई कैसे हम उसको स्मूथन कर सकें और कैसे हम यहाँ के जो एक्सपीरियंस है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करें, उसी के तहत ये विज़िट जो था वो प्लान किया गया है। और हिमाचल में JJM अदरवाइज़ जो है इट्स हाई अचीवर स्टेट और परफॉर्मेंस में हमारी 98% कवरेज है। पर लेह से जो हमारी लर्निंग्स है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कमिंग हियर टू लेह। और जो यहाँ इनोवेशंस करी है यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर पंपिंग ऑफ वाटर और जो ड्रिप सिस्टम इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, सर्टनली बहुत यूज़फुल रहेगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम हिमाचल पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करें। संजय कौशल जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश PHE से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जगह जगह इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इसका सक्सेस रेट कैसा है, पहले तो हमें ये बताइए सर। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने बहुत ज़्यादा काम किया जल जीवन मिशन में, और हमने जैसे कि पहले भी एक्सचेंजेस हुए हमारे, तो 98% कवरेज हमारी हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। तो जल जीवन मिशन को एक मिशन मोड में काम हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिससे जो हमारे हाउस होल्ड कनेक्शंस नहीं थे उनको जो है दिया गया है। तो जल जीवन मिशन लाइफ चेंजिंग है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो जिनके घरों में अभी तक नल नहीं थे, उन्हें इस मिशन के तहत कवर किया गया है। जी, लद्दाख में आपके 2 दिन के ट्रिप में यहाँ पर आपने सबसे बड़ा, अगर हम कहें आपका टेक अवे है जो आप वापस जाकर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है आपका सर? बेसिकली जो पर्पस हमारा नॉलेज एक्सचेंज का यहाँ आने का है, वो पर्टिकुलरली जो एक्सट्रीम विंटर्स -35 -40 डिग्री टेम्परेचर में
हाउ टू मेक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज फंक्शनल अनइंटरप्टेडली, वो हमारा एक पर्पस था, सिंगल पर्पस ये जानने का कि व्हाट मॉडलिटीज़ हैज़ बीन एक्चुअली अडॉप्टेड बाय लद्दाख टू कोप विद दैट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो हमारा बिगेस्ट टेक अवे ये रहेगा कि जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है या जो हमारा जो बल्क वाटर सप्लाई है, हाउ वी आर गोइंग टू इंसुलेट इट टू कोप विद दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। और दूसरा ये रहेगा कि हाउ वी कैन यूज़ द सोलर पावर इन रिमोट एरियाज़ वेयर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज़ एन इशू। तो वहाँ पर जो वाटर सप्लाई है is linked with the power supply itself. So if we go for an alternate arrangement and we adapt solar energy as an alternate and a viable solution for running our water supplies, that is one of the lessons that we are taking away through this knowledge exchange program. तो हमें ये लगता है कि this is implementable and doable as a few areas of Himachal Pradesh are also having same climatic and geographical conditions as they exist in Ladakh area. So we are actually here to learn that what they have already done, because their learning also evolved over a period of time by getting various experiences, various experiments they have done, and after that they have actually evolved demonstration units that this is a workable model. तो हमें ये लगता है कि इस नॉलेज एक्सचेंज से हमारे जो टेक अवे हैं वो फर्स्ट इज़ द इंसुलेशन मेथड्स एंड सेकंड इज़ हाउ सोलर एनर्जी एज ए वाइबल अल्टरनेट फॉर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अवर वाटर सप्लाईज। इस वक्त हम लोग मूत गांव में मौजूद हैं। चंगथंग इलाके का छोटा सा एक गांव है मूत, जो कि न्योमा सब डिवीज़न के पास पड़ता है। और मूत गांव के पंच सेवांग उत्सल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं सर कि मूत गांव के अंदर कितने घर हैं सर? ये 100 से ऊपर होगा मेरे। 100 से ऊपर है। और जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया है, नल का भी आप लोगों को दिया है, ये प्रोजेक्ट लगाने से पहले आप लोग पानी के लिए क्या करते थे? पानी कहाँ से लाते थे आप लोग? हाँ, उस टाइम पर पानी का बहुत दिक्कत होता था। कहीं कहीं नाले में पानी होता था। उस टाइम में पानी बहुत ख़राब आता। आजकल जल जीवन का जब पानी आ गया ना, हमारा गाँव के लिए बहुत पानी का आसान हो। तो आपके गांव में जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत आसान हो गया है, तो लगभग 100 से ऊपर घर है। क्या हर घर में नलका है? हाँ, हर घर में नलका है मैडम जी। मंदिर में है, अस्पताल में, स्कूल में है, कम्युनिटी हॉल में। कम से कम इधर जल जीवन का नलका 158 तक लगा हुआ है। और सर्दी में किस तरीके से पानी आता है? क्या पूरे सर्दी में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आपको बताना चाहते हैं, चंगथंग इलाके में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और इतना, जैसे अभी भी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो सर्दी में क्या जल जीवन मिशन के नलके में पानी आता है? आता तो है, मगर ये हमारा गांव ने डिसाइड किया है, गांव वाला ने, सर्दी में 2 महीना तक बंद करके रखने से, क्योंकि जब गर्मी आ जाएगा पानी में छोड़ने में आसान हो गए बोल के हमने सर्दी में बंद करके रखते हैं। अच्छा, तो ये आप लोगों का गांव का अपना खुद का फैसला है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मूत सा पहला गांव है जो पानी के लिए, पानी के सप्लाई के लिए छोटी सी एक फ़ीस भी कलेक्ट करता है। पूरा गांव जो है एक 50 रुपए का फ़ीस कलेक्ट करता है। काफ़ी इन्होंने अभी जमा भी कर दिया है अब पैसा, और इसी पैसे को जो है ये अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में इस्तेमाल करेंगे। जब आप सर्दी में इसको बंद करके रखते हैं, उस टाइम पे आप किस तरीके से पानी का जुगाड़ करते हैं? पानी कहीं कहीं दूर नाला में आते हैं। उस टाइम ठंडी में थोड़ा साफ भी आता है, इतने खराब नहीं आते। थोड़ा नाला से दूर दूर से लाता है, क्योंकि अपनी गांव वालों का काम भी नहीं है ठंडी टाइम, इसलिए दूर दूर से लाते हैं। अभी जो मौसम है, अभी काम का मौसम है, सब काम भी दूर दूर से पानी भी गंदा है आता है। अभी जल जीवन का पानी आ गया, गांव गांव में अब पानी शुरू हो गया, सबको आसान भी है, पानी भी साफ नहीं है। इस वक्त हम लोग दुंगती गांव में हैं। दुंगती गांव चंगथंग इलाके का एक और छोटा सा गांव है।
आप लोगों को बताना चाहते हैं, आज हमने चंगथांग इलाके के 4 गांवों को विजिट किया है, हिमिया, न्योमा, मूत और आखिर में हम दुंगती गांव पहुंचे हुए हैं। दुंगती गांव के एक निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके गांव में जल जीवन मिशन का नलका लगने से पहले आप लोग पानी कहाँ से लाते थे? हम लोग लेता है पानी जो यही नदी से लेता है सर, और नदी है ना, नदी से फिर भी नदी जम जाएगा, फिर हम लोग जो गिनती से खोद के फिर मिलता है बड़ी मुश्किल से। अभी जो ये गवर्नमेंट, मोदी का गवर्नमेंट आ गया, अभी 2023 में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया यही जल जीवन का पानी। फिर भी इस साल जो विंटर टाइम में इसका जो कोई ना सक्सेस नहीं है। 4-5 महीना नहीं आया पानी। अभी आता है, पहले जम जाता है, सितंबर में जम जाता है, सब मार्च तक जम जाता है। इसी से फिर अभी तक आता है, ठीक ठाक आता है। फिर भी है जो पहले जो यही मेन जो 4 है आके, यही 4 जो है, इसको तो जो इतना आता है जो मेन से खोलेगा तो बाकी तो पानी नहीं मिलता है जी। फिर भी अभी तो ठीक पानी आता है, ऐसा कोई इतना दिक्कत नहीं पड़ रहा है जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर्दी में पानी जम जाता है, तो आपके घरों में जो नलका है उसमें पानी नहीं आता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर सोलर पैनल को लगाया है वहाँ पर भी नलका दिया है सरकार ने, क्या उसमें पानी आता है? आता है सर, जो मेन पौन है, 4 पौन है, उसमें आता है, घर घर पर नहीं आता है सर जी। तो जैसे घर घर में नहीं आता है, आपने क्या इसकी शिकायत दर्ज कराई थी? हम लोग ने बताया, जो आता है हम लोग बता देता है सर, नहीं आता है बोला। जी जी जी। और अब आप ये बताइए कि जैसा अब गर्मी का समय है, अभी भी काफ़ी ठंडा है, दुंगती में इस वक्त काफ़ी ठंडा है, रात को भी काफ़ी टेम्परेचर गिर जाते होंगे, तो अभी आपके पानी आता है, अभी की सहूलियत कैसी है? अभी तो आता है, जब फिर भी मौसम ठीक नहीं है तो फिर दिक्कत पड़ता है, नहीं आता है, बाकी तो मौसम सब होगा तो आता है सर। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसा आज का जितना भी हमारा विजिट रहा, तो मूथ में भी और दुंगती में भी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि विंटर में थोड़ा दिक्कत आ रहा है इनको, जैसे 2 महीना 3 महीना पानी नहीं आ रहा है, जम जाता है घरों में, घर के नलकों में नहीं आ रहा है, खाली मेन पॉइंट पे आ रहा है। और जिस दिन अगर जैसे सोलर पैनल के थ्रू यहाँ पर जो है जल जीवन मिशन में पानी आ रहा है, जिस दिन धूप नहीं होती है उस दिन भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये तो जायज़ है सर कि जैसे लद्दाख का क्लाइमेट इतना हार्श है, खासकर चंगथांग इलाके का, जितना माइनस में टेम्परेचर जाता है, प्लेटो रीजन है, हवा भी बहुत चलती है, उसके बावजूद भी जल जीवन मिशन ने यहाँ पर हर घर में नलका देकर काफ़ी तारीफ़े काबिल काम किया है। लेकिन विंटर में लगातार यहाँ लोगों को पानी आता रहे, इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है सर? देखिए, ऐसा हुआ ना कि जल जीवन पिछले साल स्टार्ट हुआ था, अभी जो दुंगती हमारा न्योमा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। तो पिछले साल हमारा फर्स्ट विंटर था, हमने एक्सपेरिमेंट वैसे में देखे कि पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई जगह शिकायत आया कि पानी जम रहा था, तो उसका एक सोल्यूशन ये भी था कि हमने गांव वालों को भी बोला कि अगर आप लोग को जो भी कनेक्शन है, एक्चुअली चंगथांग रीजन में सारे कनेक्शन ओपन में ले रहे थे, खुले मैदान में, तो हमने इनको ये प्रोसेस किया कि प्रेशराइज किया कि जितना हो सके घरों के अंदर ले जाए, ताकि जहाँ टेम्परेचर माइनस में ना जाए प्लस में लाए, तो वहाँ दिक्कत कम थे। और दूसरा ये भी था कि जितने भी ग्रीन हाउस यहाँ बन रहे हैं, हमने वही लोगों को कहा कि ग्रीन हाउस के अंदर ले जाए ताकि पानी रेजिस्ट करे काफ़ी। और इस बार हमने विंटर में काफ़ी जगह चला, जनवरी फरवरी तक हमने चलाया था पानी, लेकिन कई जगह है शायद दिक्कत आया है, मतलब पानी जम गए थे। तो उसके अल्टरनेट के लिए हमने पानी पीने के लिए जो भी थे, सोलर के सामने हमारा बोरवेल था, वहाँ पर हमने एक पब्लिक स्टैंड बोर्ड लगाया था, जो कि मतलब पूरा विंटर चले थे। बाकी 2-3 जगह अभी है, मतलब घरों में कनेक्शन नहीं था, उसके लिए हम इस साल और इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट टाइम था विंटर्स में, तो दिक्कतें हैं, लेकिन अब उसका सोल्यूशन भी हम निकाल रहे हैं। तो इस साल हम काफ़ी ग्रीन हाउस जो बन रहे हैं, लोगों जो बना रहे हैं, दूसरा सरकारी जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर भी बनाकर दे रहे हैं। तो डीसी सर का भी यही ऑर्डर था कि जितना हो सके कनेक्शन हम ग्रीन हाउस में दें ताकि विंटर में चले। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोलर पैनल्स के पास जो मेन पॉइंट है, वहाँ पर पानी कंटिन्यूसली आता है। सर वहाँ पर पानी भी शायद ओपन में ही होगा, नलका ओपन में होगा, वहाँ पर क्यों नहीं जमता है सर? ऐसा है कि बोर के सामने हमारा डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे हम ऑन करेंगे पानी चलेंगे, लेकिन जैसे ऑफ करेंगे पानी वापस चला जाता है। और दूसरा ये कि घरों में जब हम कनेक्शन देते हैं तो पाइपलाइन काफ़ी लंबा हो जाता है। और दूसरा जो डिलीवरी पॉइंट है वो लोग मतलब ठीक से वो नहीं रखते, प्रॉपर केयर नहीं करते। अगर इसमें कम्युनिटी लेवल पर लोग पार्टिसिपेट करें, थोड़ा ध्यान रखें,
या कुछ क्लोज चैम्बर या पॉलीथीन में ढक कर रखें तो विंटर में चल सकते हैं पानी। जी मेनली है कि कम्युनिटी लेवल पर लोगों का सहयोग रहे तो ये चल सकता है आराम से। क्योंकि न्योमा भी हमने पानी चलाए थे विंटर में, कुछ कई जगह बंद हुए थे लेकिन मैक्सिमम हमारा पानी चला था। हमारे साथ इफ्तिकार अहमद जी पीएचई मैकेनिकल सब डिवीज़न से हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर आज जो हमने जेजेएम का टूर किया है चंगथांग एरिया में 4 विलेजेस में, स्पेशली क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के कुछ पीएचई डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिशियल्स आए थे। खासकर लद्दाख के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एक एग्जाम्पल बना के वो यहाँ से कुछ सीखने के लिए आए थे ताकि वो अपने स्टेट में जाकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। आप इस पूरे ट्रिप के सर लाइजनिंग ऑफिसर, नोडल ऑफिसर रहे हैं, इस ट्रिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? थैंक्स मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी तरह कि ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि 2020 में हम हिमाचल गए थे कि सीखने के लिए कि 24/7 कैसा होता है। तो आज हमारे लिए एक गौरव की बात है कि वो हमारे यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं कि विंटर में ये क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और उस टेक्निक्स को सीखने के लिए आ रहे हैं। और जैसे कि पहले फर्स्ट डे उनका हमने माठो विलेज दिखाया, इट्स वाज अ वेरी स्पेशल टेक्निक्स जिसमें हमने ड्रिप सिस्टम्स को यूज़ किया था। दे आर वेरी इम्प्रेस्ड। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द अमंग द इन द वर्ल्ड कि फर्स्ट टाइम ऐसा ड्रिप सिस्टम यूज़ किया है वाटर सप्लाई में। स्पितुक मोनेस्ट्री जहाँ पे इट्स ऑन एलिवेशन, जहाँ पे हम एक्सकेवेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पे हमने वाटर सप्लाई को कैसे चलाया है विद इंसुलेशन मेथड्स कि 7 लेयर ऑफ इंसुलेशंस करके कैसे हमने वाटर सप्लाई स्कीम दिखाई। हम आज न्योमा आए हुए हैं। न्योमा में आने का यही था कि जो हमारा टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, काफ़ी मिलता जुलता है उनके काज़ा और ये किन्नौर वाला एरिया, क्योंकि ये जो आए हैं दे केम फ्रॉम ये किन्नौर और काज़ा एरिया से आए हुए हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया मेनलैंड में उनको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है। तो विंटर फ्रेंडली के लिए क्या क्या हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं वो देखने के लिए है, जिसमें हमने इन्होंने देखा कि वी आर यूजिंग द सोलर पम्प्स फॉर लिफ्टिंग द वाटर सप्लाई स्कीम। इसलिए कि हमारा यहाँ पे उनको ये बताया कि वी वन ऑफ द मैसेज गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर दैट कार्बन न्यूट्रल, तो कार्बन न्यूट्रल। एंड सेकंड इज़ द कि उसका O&M कॉस्ट जो है गांव वालों को काफ़ी कम हो जाए ताकि उनको रनिंग करने के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाए। और दूसरा हमने अपना फेलियर्स दिखाया कि वट फेलियर्स वी हैव डन, ताकि आप उसको हमने वहाँ से क्या सीखा। क्योंकि बहुत सारे जगह पे हम, क्योंकि हमें भी इसी तरह कोई कहीं से नॉलेज नहीं मिला था, वी हैव डन इट ऑन हिट एंड ट्रायल रन बेसिस पे। तो हमने काफ़ी चीज़ करके देखा कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसा होता है। तो उनको ये चीज़ बताया इधर लाने का यही था कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, तो आप अपने जगह पे उनको क्या क्या जगह पे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका चैम्बर्स कैसे होना चाहिए, चैम्बर्स के लिए क्या इंसुलेशंस चाहिए, कहाँ पे क्या हमने किया है, या उन्होंने देखा कि टैंक्स का इंसुलेशन कैसे हुआ है। तो काफ़ी चीज़ों का उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ उनके कहने के हिसाब से कि, और ये सोच रहे हैं कि देयर शुड बी ऑलवेज अ कोलैबोरेशन विद हिमाचल एंड लद्दाख की, ऑलवेज इन नॉट ओनली इन द वाटर सप्लाई, बाकी फील्ड्स में जहाँ की बिल्डिंग्स हो या अदर टेक्निक्स में भी कि क्या एक दूसरा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया से हमारा कोई वो नहीं होता है, तो क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम विंटर फ्रेंडली चीज़ें कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ले श्रीकांत बाला साहिब सुसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर कल हमने जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स चंगथांग में जो प्रोजेक्ट्स किए गए हैं उनको हमने सर कल विज़िट किया है। 4 विलेजेस हमने विज़िट किए सर, हिमिया, न्योमा, मूथ और दुंगती। और वाकई में सर जल जीवन मिशन ने बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है चंगथांग में, ऐसे इलाके में जहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने हार्श होते हैं, तापमान कितना गिर जाता है, विंटर में कितनी बर्फ़ जम जाती है। उसके बाद भी सर डिपार्टमेंट्स ने हर घर नल से जल पहुंचाया है चंगथांग में। उनका सर एक कंसर्न ये रहा है कि विंटर में उनके पानी की कुछ दिक्कतें आती हैं, और क्योंकि उस इलाके में नेटवर्क की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो टाइमली जो है डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम है। सर IoT बेस्ड सिस्टम्स की बात की गई है जल जीवन मिशन के लिए, जो CSIF के साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, 10 गाँव में लद्दाख में चल रहा है। सर उसके क्या प्रोग्रेस है सर? जैसा आपने बात सही कहा, क्योंकि जब स्कीम को यहाँ पे पहले कंसेप्ट जब आया तो किसी को उसमें विश्वास नहीं हो रहा था, इंक्लूडिंग हमारे इंजीनियर्स को, कि ये कैसे चल पाएगा, क्योंकि लद्दाख में ये कभी ट्राई नहीं किया है।
तो हमने पहले कोई एक्सटर्नल एजेंसी को भी XYZ उसको हायर किया, तो उनसे हमने एक्सपर्टाइज मांगा था। बट लद्दाख ऐसी यूनिक एरिया है इंडिया में कि वैसी सारी कंडीशन कहीं पे नहीं है, तो उनसे भी हमें कुछ प्रॉपर हेल्प नहीं हो पाए। तो 2021 में फिर हमने डिसाइड किया, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब LG साहब के साथ बारी मीटिंग करके, कि हम ही अपने लोकल सॉल्यूशंस हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गैंगलेस में आपने देखा होगा कि एक फर्स्ट पायलट वहाँ किया गया था, तो वहाँ पे ये इंसुलेशन और जो भी आप अभी जल जीवन में देख रहे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पहले इम्प्लीमेंट होगी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस हमने लेके DPRs को हमने वो किया। बट जैसे आपने सही बताया कि लेह डिस्ट्रिक्ट में भी रीजन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंसेस है। जैसे चंगथांग की बात करें तो वहाँ लेह से ज़्यादा ठंड है, वहाँ मौसम भी मतलब अनस्टेबल रहता है, दिन में भी सुबह आफ्टरनून के बाद ज़ोर से हवा चलती है, और पानी पूरा सिंधु रिवर भी फ्रीज हो जाता है। जब भी मैंने विंटर्स में काफ़ी टूर्स किए तो वहाँ के अपने अलग चैलेंजेस है। तो उसको देखते हुए हमने वहाँ पे हमारा जो मॉडल था कि पाइप को इंसुलेशन रहेगा, फीट पे अंदर जाएगा पाइप, और वो सारी चीज़ें तो इम्प्लीमेंट की है। और वहाँ पे अलग एक चैलेंज था कि वहाँ पे लाइट अभी तक ग्रिड मुद गांव तक ही पहुँचा है, तो उसके आग में जितने गाँव हैं वहाँ जनसेट या सोलर है। तो अब वहाँ पे स्कीम को चलाना हमारे लिए चैलेंज था, तो वहाँ पे हमने पूरा सोलर बेस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। और उसको एक सेंट्रलाइज जो स्कीम आप यहाँ देखते हैं लेके अराउंड की बड़ा सा SR टैंक गांव के लिए एक बना दिया, और उससे पानी सारे गांव को जा रहा है। तो उससे वहाँ हमें कुछ डिफरेंट करना, क्योंकि वहाँ की कंडीशन की डिमांड अलग थी। तो वहाँ पे हमने डिसेंट्रलाइज, आपने देखा होगा मोहल्ले वाइज हमने सोलर सबमर्सिबल पंप्स रखे हैं, उसके थ्रू हम वो कनेक्शन दे रहे। तो वो काफ़ी अच्छा चला। विंटर्स में भी मैंने न्यूमा में विज़िट किया, तो न्यूमा में भी लगभग 60-70% इतने ठंड में जनवरी में पानी चल रहा था, मूद में भी चल रहा था। दुंगटी विलेज में भी थोड़े से इशू आए हमें, लेकिन उनके जो सोलर पंप हमने दिए थे वो अच्छी तरीके से चल रहे थे। तो हमने कोशिश की है कि अब कभी कभी नेचर के भी सामने हम कितना भी टेक्निक लगाए तो हमारी कुछ लिमिटेशंस आती है, बट हम उसको हम सीख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारा कंसेप्ट पूरा 100% परफेक्ट था। तो हमने भी पिछले विंटर्स में काफ़ी सीखा कि क्या क्या दिक्कत आ रहे वहाँ। मतलब कई जगह कंसेप्ट भी क्लियर था, बट कई जगह एग्जीक्यूशन में जब ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रहा था तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उससे भी कुछ वहाँ प्रॉपरली अगर नहीं हुआ होगा तो उसको भी हम इस साल ठीक करें। तो वहाँ पे चंगथंग की बात करें तो जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का भी है, उसमें नारा है कि हमारे गांव को डेवलप करना है, और उसके लिए अलग से प्रोग्राम वाइब्रेंट विलेज को अभी चलाया जा रहा है। तो उससे पहले हमने चंगथंग पैकेज हो या जल जीवन हो, उसको हमने अपने डेमचोक तक हमने वहाँ पे पहुँचाया, और चुमुर विलेज हमारा जो नीचे है साउथ में हमारा बाउंड्री, वहाँ तक जल जीवन पहुँचा है। तो अभी मेरा लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि इसको स्कीम को अपना मानने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना सारा गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई भी स्कीम को अगर सक्सेस होना है तो जब तक कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता उसमें सक्सेस नहीं हो पाता। तो आपने अगर मूद विलेज में अगर गए होगे तो वहाँ लोगों ने जो स्कीम में लिखा है कि बाद में जाके इन्होंने यूज़र चार्जेस भी कलेक्ट करना है। तो लेह डिस्ट्रिक्ट में पहला गाँव है मूद विलेज, वहाँ उन्होंने अपना एक अकाउंट भी बनाया और मंथली वो चार्जेस भी लोगों से कलेक्ट करे, तो उससे एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी लोगों में आता है। सर, कम्युनिटी बिल्डिंग की आपने बात करी है और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है JJM के जैसे प्रोजेक्ट्स में। सर, UT एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा भी कुछ प्लान है कि नॉमिनेटेड पार्टिसिपेंट्स, गांव से जितने भी नॉमिनेटेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग और वर्कशॉप करें कि किस तरीके से अपने पंप्स को मेंटेन करना है या सोलर पैनल्स को मेंटेन करना है, किस तरीके से अपने डिलीवरी पॉइंट्स को उनका चेक इन कंट्रोल बैलेंस रखना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से गाँव वालों को ही वर्कशॉप्स देंगे तो जितना टाइम शायद अगर वो PHE डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेंगे, वो लोग वहाँ से आएंगे, अगर वो खुद इसको मेंटेन करें तो वो जल्दी उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। क्या ऐसे वर्कशॉप्स का कुछ प्लान है सर? एक्चुअली स्कीम का वो 3 टायर एक सिस्टम है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ का जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा उसका वो चेयरमैन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन रहता है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देना है विद इन द कॉम्पिटेंसी वो वहाँ से होता है, और उसके ऊपर है तो फिर वो सेक्रेटरेट में हम भेजते हैं। उसके नीचे हमने एक ब्लॉक लेवल कमेटी भी बनाया, तो उसमें वहाँ के एरिया की जो BDC हो उसके चेयरमैन है,
और वहाँ के जो काउंसलर है, वहाँ के AEE की जो PHE के ऑफिसर्स है और रूरल डेवलपमेंट के ऑफिसर्स है, वो उसमें हमने उसमें रखा है। वो जो स्कीम में नहीं है, ये लद्दाख में एक यूनिक तरीके से हमने एक बीच में भी एक टायर सिस्टम रखा है, ताकि गांव लेवल पे अगर कोई इशू रिजॉल्व नहीं होता तो ब्लॉक लेवल पे मीटिंग में ये डिस्कस करें। तो अभी ब्लॉक लेवल्स पे भी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें जो भी ये ग्राउंड लेवल पे इश्यूज़ आते हैं, जैसे कहीं पे प्रॉपर फिलिंग नहीं हुई वो कंप्लेंट आती है, या कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, या कोई ज़मीन का इशू आ रहा है, तो वो सारे ब्लॉक लेवल वाली मीटिंग में हम कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करें। और अल्टीमेटली लेकिन जो इसका एक हम बोल सकते हैं कि पंचायत लेवल या गांव लेवल पे पानी समिति है, तो वहाँ के जो भी सरपंच है, पंच है, वो उसके चेयरमैन होते हैं, और वो उसमें हमने इंश्योर किया है कि वहाँ की जो महिला है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करे। तो उनको हमने हर विलेज में 5-5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दिया है पानी की जो क्वालिटी चेक करने के लिए। तो उनको कोई लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक फील्ड टेस्ट किट्स दिए, तो वो ग्राउंड लेवल पे अपने वहाँ से वो सैंपल लेके उसका वो टेस्ट कर सकते हैं, और अगर पानी में कोई ख़राबी आती है तो वो हमारे ऑफिशियल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जो चीज़ बोला कि अभी तो स्कीम तो बन गई है, अब आगे कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर हमारा एक प्लान बना है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एक ड्राफ्ट पॉलिसी अभी हमने एक डिज़ाइन किया है। तो उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, जो PHE के जितने भी हमारे ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं, उनको हम पानी समिति के अंडर उनको हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो उनका आगे जो भी अकाउंटेबिलिटी होगा वो पानी समिति के साथ लिंक हो जाएगा, तो उनका सैलरी भी हम उसके साथ लिंक करने जा रहे हैं, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे भी कभी कभी इश्यूज आते हैं कि कोई फलाना लाइनमैन अपने विम्स एंड फैंसीज पे कहीं इधर पानी दे रहा है, किधर नहीं, काफ़ी कंप्लेंट्स आती रहती। उसको भी रोकने के लिए हमने अब ये भी लद्दाख में यूनिक चीज़ हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ को हम जो पंचायत को हम एम्पावर कर रहे हैं, ताकि वो उसमें डिसीजन ले पाए, तो उनको हम उनके डिस्पोजल पे डाल रहे हैं। बाकी जो आपने बोला कि कहीं पे कुछ खराबी होती है, तो उसके लिए हमने हमारे एम्प्लॉयज़ का तो हम ट्रेनिंग इस साल करने जा रहे हैं, और विलेज लेवल पे कुछ सिलेक्टेड गांव में जो भी युवा हो, जिनका उसमें कुछ बैकग्राउंड भी हो, तो उनको हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उनको भी इस बार ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो हम जो यूज़र चार्जेस और पंचायत के भी उनको जो ग्रांट्स आएंगे, उसमें जो उससे जो इनके पास एक कैपिटल बन जाएगा पानी समिति को, उससे उनका जो भी छोटा मोटा पेमेंट करना है, अगर कुछ डैमेज होता है तो वो आके उसको ठीक कराएगा, तो वो सारा उससे मीटअप हो जाएगा। और ब्लॉक लेवल पे हम एक टेक्निकल सपोर्ट टीम रखेंगे और उसके चार्जेस फिक्स करेंगे। तो अगर कोई पानी समिति को कुछ इशू आता है तो उनको वो हायर कर सकते हैं कि ये डिफेक्ट हो गया तो इतना पेमेंट उनको देना है, वो टीम जल्दी जल्दी आके उसको रिजॉल्व कर देंगी। तो हमारे मतलब PHE का चैलेंजेस तो काफ़ी आपने अभी देखा होगा वहाँ पे, बट चैलेंजेस को फेस करके उन्होंने, मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है। इश्यूज़ तो कोई भी स्कीम में आते हैं, तो जब तक हम उससे सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी स्कीम फिर तो हम बोल सकते कि वो फेल ही हो जाएगा। तो इसमें मैंने वही बोला कि जो भी हमें 1-2 साल में हमने जो सीखा है इस बार, तो उसको हम जो हमारे लर्निंग्स है उसको आगे हम लेके जाएंगे, और उसमें कम्युनिटी को भी हम साथ में लेके चल रहे। और ले में बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है, लोग आगे बढ़ के वो स्कीम को मतलब प्लानिंग से लेके मॉनिटरिंग में वो जा रहे। तो न्यूमा विलेज में आप देखेंगे तो जब लास्ट ईयर उनका काम चल रहा था, तो वहाँ लोगों ने अपने अपने एक मोहल्ले के लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो लोगों से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो जहाँ कहीं भी छोटी मोटी शिकायत है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का ये खास कार्यक्रम आप लोगों तक हमने पहुंचाया है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जल जीवन मिशन को लेकर जनता में काफ़ी कंप्लेंट्स उठे हैं, और आए दिन हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि किसी गांव में नलका टूट गया है, किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी लोगों ने ऐसा भी, जनता का ये भी कहना था कि काफ़ी अनसक्सेसफुल स्कीम है और हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है और इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है। ले सिटी और आसपास के गाँव में ये दिक्कतें लोगों ने फेस करी हैं, पर कल चंगथंग जैसे इलाके में हमने विज़िट किया है। चंगथंग लद्दाख का बहुत ही दूर दराज तक इलाका है, जहाँ के हमने 4 गांवों में कल विज़िट किया है। और चंगथंग जैसे इलाके में जहाँ के तापमान इतना गिर जाते हैं और इतना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पर DC साहब के सुपरविज़न के अंडर PHE डिपार्टमेंट ने और UT एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बेहतरीन काम किया है। हर घर में उन्होंने एक नलका पहुंचाया है। ये सही बात है कि उनके भी कुछ कंप्लेंट्स
आए हैं कि विंटर में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बहुत ही उस एरिया को विज़िट कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही बेहतरीन काम वहाँ पर देखने को मिलता है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। स्तांजन दोरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।